इस पीसी के माध्यम से आप लोग को बताना चाह रहे थे कि हम लोग अपनी चुनावी जो तैयारी है उसमें हम लोग अपने बढ़ने वाले हैं। हम अपने चुनाव को शुरुआती करने वाले हैं। अपना जो जनसंपर्क अभियान हो, चाहे चुनाव में और जो स्ट्रेटेजी बनते हैं उन चीज़ों को लेकर, इसीलिए तमाम दल के लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या तैयारी होगी आगे की? तैयारी यहाँ की जनता पहले से तैयार है और जनता ने स्पष्ट रूप से माना है कि इस बार हजारीबाग में बीजेपी नहीं, बीजेपी के जगह जेपी होना चाहिए। एक सवाल आपसे है। हमने तो कहा कि हजारीबाग के जो स्थानीय जन समस्या हैं उसको मैं पहली प्राथमिकता में लूँगा, चाहे वह कोयलांचल का हो, चाहे सिंचाई की योजना यहाँ पर लाना पड़े, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो। देखिए, विपक्ष भी जो है यही कर रही है कि हम भी जो है इसी सब मुद्दे पर इस चुनावी मैदान में आए हुए हैं। आप लोगों का क्या कुछ खास होगा? देखिए, हर आदमी का अपना अपना चुनावी मुद्दा है, लेकिन जनता को तय करना है कि मुझे कौन पसंद है। हम जनता से अपील करेंगे, एक प्रत्याशी होने के नाते, एक पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। विधायक जी, आपने कहा कि आप जब बीजेपी में थे तो आपने कोयला घोटाला को लेकर कई बातें पत्रचार किया, क्या बात थी, क्या बात है? नहीं, मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ों को कई बार पत्रचार किया। किन मुद्दों पर? बहुत सारे मुद्दे कोयलांचल में जो चलते हैं मुद्दे, स्थानीय मुद्दे हो, अभी जैसे ई ऑक्शन की बात रहा हो, चाहे रोड सेल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा देने की बात हो, यहाँ के जो जमीन का मामला हो, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, इन सारी चीज़ों पर आपकी बातों को दरकिनार किया गया था। निश्चित रूप से वहाँ सुना ही नहीं जाता था। यहाँ पर बीजेपी का एमएलए जरूर है, लेकिन ना वहाँ का जीएम सुनता था, ना सीएमडी सुनता था, जबकि हम बीजेपी में नहीं थे तो हमसे बातें ज़्यादा सुनी जाती, चूँकि हम आंदोलन करते थे। क्या बातें कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने आपको बता दिया, यहाँ लड़ाई है लोकतंत्र बचाने की। पहली बात बता देता हूँ, यहाँ लड़ाई है संविधान बचाने की। जब लोकतंत्र बचेगा तब विकास की बात करेंगे, जब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा तो विकास की क्या होगा। यहाँ तो इस बात की लड़ाई है। आइए, लड़ाई हम लोग पूरे देश में लड़ेंगे लोकतंत्र बचाने की और संविधान बचाने की। और जब संविधान बचेगा तब रोजगार बनेगा। संविधान नहीं बचेगा तो क्या रोजगार आपको दे पाएंगे। लोकतंत्र आज ये आपातकाल घोषिला होने जा रहा है, उसको बचाने की लड़ाई में लड़ रहा हूँ, तब आपका विकास करूँगा। मैंने आपको बता दिया, जितने हमने बताई कि हमारी सरकार जो गरीबों तक सारी सुविधाएं हमने दिया, अब हमको देश बचाने की जरूरत है। लोकतंत्र बचेगा तो आपको रोजगार मिल जाएगा, लोकतंत्र बचेगा तो गरीबों को राहत मिलेगी। प्रतिद्वंदी जो है वो उनका क्या है, किस तरह का व्यापारी है, क्या करता है? अरे सब व्यापार तो वही है भैया, आपको बताइए ना, कोयला के व्यापारी वही है, स्कूल का व्यापारी वही है, उसके बाद में अस्पताल का व्यापारी वही है, टोल प्लाजा का व्यापारी वही है, पहले दारू के व्यापारी वही करता था। आप कितना व्यापार उसको करा में